खत्म हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संयोजक बनने से इनकार करने की भी खबर सामने आई है। 10 पार्टियों के नेता बैठक में शामिल हुए और इसके बाद खबर यह सामने आई कि नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस INDIA और INDIA गठबंधन में संयोजक कौन होगा, इसे लेकर यह बैठक थी। बैठक अब खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हुई और 10 पार्टियों के नेता जो इस बैठक में शामिल हुए वो किस एक नाम को लेकर ये तय कर पाए कि कौन होगा संयोजक, ये जानने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी निजाम का। निजाम, कौन होगा संयोजक, क्या तय हो पाया? अब कुछ ही पल हम कह सकते हैं कि इस पर तय किया जा सकता है। फिलहाल अभी तक जगह के सामने नहीं आए, लेकिन ये है कि जो बैठक 11:30 बजे तय की गई थी वो करीब 5-10 मिनट की देरी से शुरू हुई थी। हाँ। और ये वर्चुअल बैठक में कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी मौजूद रही। दूसरी तरफ शरद पवार थे, सीताराम येचुरी और भी तमाम जो दूसरे गठबंधन दलों के नेता हैं वो मौजूद रहे। इस बैठक में खास तौर से देखिए कि सीट बंटवारे की रणनीति और संयोजक को लेकर, क्योंकि आज सभी की निगाहें इसी पे है कि क्या सीट शेयरिंग का किस तरीके से जो फार्मूला तय होगा और दूसरी तरह से जो संयोजक है क्या नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए और क्या दूसरा जो है इसके अध्यक्ष, चूंकि नीतीश कुमार की जो पार्टी जदयू वो चाहती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हीं को है इसका अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन संयोजक के तौर पर वो नीतीश कुमार को देखना चाहती है। दूसरी तरफ देखिए कि अब उद्धव ठाकरे और जो ममता बनर्जी है वो इस बैठक में शामिल नहीं हुई है, तो इसका कई मायने हैं। क्योंकि ममता बनर्जी खुलकर कह चुके हैं कि वो जो है नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं है। हाँ। लेकिन इसके बावजूद देखिए कि दूसरे जो दल और जो कांग्रेस है हाँ। वो अंदर खाने कहीं न कहीं जो है संयोजक नीतीश कुमार को बनाए जाने के पक्ष में, और जो ऐसा है एक अप्रत्यक्ष समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं नीतीश कुमार और कांग्रेस की। आप संयोजक बन जाइए और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो इसके अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन तो निजाम, उद्धव ठाकरे ममता बनर्जी के न शामिल होने के साथ ही समाजवादी पार्टी की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है। फिर अगर गठबंधन की मैं बात करूं, संयोजक तय नहीं, गठबंधन का एजेंडा तय नहीं, गठबंधन का फॉर्मूला तय नहीं, गठबंधन में कौन क्या करेगा, सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं, सारे के सारे दल एक साथ खुश नहीं, तो फिर अभी किस स्थिति में और किस स्तर पर खड़ा है ये गठबंधन? चुनाव में बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं है। बिल्कुल हार्दिक, देखिए कि कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने को लेकर उहापोह की स्थिति में, कभी वो डर की स्थिति में, क्योंकि उसका जो वोट बैंक है वही वोट बैंक जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का रहा है मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो। लेकिन समाजवादी पार्टी से कांग्रेस को जितना नुकसान हुआ है उसके देखते हुए बहुत बच कर चल रही है कांग्रेस, और वो अभी मायावती के साथ समझौता करने, उनके साथ गठबंधन करने की तरफ देख रही है। लेकिन और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से भी वो बच रही है, क्योंकि उसमें सही तरीके से सामने नहीं आ पा रहे। जरूर उसकी बैठकें हुई है हाँ। लेकिन अभी फाइनल स्थिति पे नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि यही कारण है कि जितना जो वोट बैंक है जो कांग्रेस से निकल के इन दलों में गया है हाँ, उनके साथ समझौता करने में वो बहुत ज्यादा संभल कर चल रही है। क्योंकि निजाम, आपको नहीं लगता कि जितने क्षेत्रीय दल हैं जिनकी राजनीति एक क्षेत्र में चलती है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कांग्रेस अपने आप को एक राष्ट्रीय दल बनाए रखने के लिए बतौर राष्ट्रीय दल अपना भी अस्तित्व बचाएगी? क्योंकि अगर सारी की सारी चीजें, सारी की सारी सीटें क्षेत्रीय दल के पास चली गई तो कांग्रेस का अस्तित्व खत्म, और अगर कांग्रेस अपना एकाधिकार जमाने की कोशिश करती है तो क्षेत्रीय दल ये करने नहीं देंगे, वो गठबंधन से सीधे बाहर हो जाएंगे। बेशक सही है इस मामले में, लेकिन हार्दिक जिस तरह से 3 विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए उसके बाद कांग्रेस बचाव की स्थिति में उतना मुखर नहीं हो पा रही है। उसके पास स्थितियां नहीं है वो मुखर हो जाए, लेकिन जो उसका वोट प्रतिशत है उसकी वजह से वो थोड़ा संभावित दिख रही है, उसे संभावनाएं दिख रही है कि वो इसमें मजबूत है। लेकिन जो हार हुई है उसे लेकर क्षेत्रीय दल जो है अपनी मजबूत स्थिति मांग रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा दबाव बना रहे हैं कांग्रेस पे। अंतिम समय में जब ये आगे चरणों में चलेगी तो ये जो दबाव बना रही है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो ममता बनर्जी का बयान हो, या चाहे समाजवादी पार्टी के जो लगातार बयान है, तो वो एक दबाव की रणनीति है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो सीट शेयरिंग है वो अपने मन मुताबिक कर सके। जैसे देखिए कि आप पश्चिम बंगाल में 6 सीट कांग्रेस मांग रही है, लेकिन जो ममता बनर्जी है वो 2 सीट से आगे नहीं देना चाहती, क्योंकि 2 सीट वर्तमान में कांग्रेस के पास है। अब जो मध्यस्थता, अगर इस तरह दबाव बनाने से ये स्थिति हो सकती है कि कांग्रेस 4 पर ही राजी हो जाए। ये एक दबाव की रणनीति होती है जो अभी यूज की जा रही है सभी की तरफ से। अगर निजाम राज्यों
दिनों में विधानसभा के चुनावों में क्या स्थिति रही है, इस आधार पर बंटवारा हो रहा है या फिर 2019 में जो नतीजे रहे उस आधार पर बंटवारा हो रहा है? देखिए, विधानसभा चुनाव का परिणाम जो है वो इनका बंटवारे का आधार नहीं बन पा रहा है, क्योंकि इसको लेकर स्थितियां अलग रही है विधानसभा चुनाव की। लेकिन अब जो स्थितियां है, अब कि वो ना तो अलग हो पा रहे हैं, ना तो अलग अपने व्यक्ति अकेले लड़ने की स्थिति में है सभी दल, और ना ही कांग्रेस अकेले लड़ने की स्थिति में है पूरे देश में। ठीक है निजाम, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आप जुड़े और आपने अपडेट साझा किया। अगर और कोई अपडेट सामने आती हो, संयोजक का नाम सामने आता हो तो जरूर